चैप्टर नंबर 15 हमारे प्रेरक। बलिदान की गाथा। मानगढ़ धोनी, मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा राजस्थान की बात है। तो चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, लेकिन मानगढ़ की चोटी पर एकत्रित हजारों नर नारियों की आंखों में आशा और विश्वास की लौ जल रही थी। तो सूरज क्या है, धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे क्या छिप रहा था, लेकिन मानगढ़ की चोटी है, वहाँ पर क्या है, जो इकट्ठे लोग हैं, जो हजारों नर नारियाँ, उनकी आंखों में क्या था, अभी भी एक विश्वास था, एक आशा थी, विश्वास की एक लौ जल रही थी। वे गोविंद गुरु के नेतृत्व में अपने अधिकारों के लिए एकजुट हुए थे। तो वो क्या थे, उनके नेतृत्व करने वाले थे गोविंद गुरु। उनके नेतृत्व में अपने अधिकारों के लिए, जो उनके अधिकार थे, उनके लिए वो क्या थे, वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। पहाड़ी पर चारों ओर गूंजते भजन और मंत्रोच्चार वातावरण को एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से भर रहे थे। तो पहाड़ी पर क्या है, चारों ओर से गूंजते हुए भजन, वहाँ पे जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, उससे क्या है, वातावरण को एक क्या अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से क्या कर रहा था, वो भर रहे थे। अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अंग्रेजी सेनाओं का हमला। तो बात है 17 नवंबर 1913 की, कि सुबह में अंग्रेजी सेना ने मानगढ़ पहाड़ी को चारों ओर से क्या कर लिया था, घेर लिया था। तो 17 नवंबर 1913 की जो वो सुबह है, जब अंग्रेजी सेना ने क्या किया था, मानगढ़ पहाड़ी को क्या चारों ओर से घेर लिया था। उनके हाथों में क्या थी, बंदूकें थी और तोपें तनी हुई थी। तो उनके हाथों में बंदूकें ले रखी थी, तोपें तनी हुई थी। और 17 नवंबर 1913 की सुबह की बात है, जब अंग्रेजी सेना ने क्या कर लिया था, मानगढ़ जो पहाड़ी थी उसको चारों ओर से घेर लिया था। अंग्रेजों ने चेतावनी दी, वहाँ पे क्या है, अंग्रेजों ने चेतावनी क्या दी, पहाड़ी खाली कर दो, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। तो अंग्रेजों ने क्या है, वहाँ के जो लोगों को चेतावनी दे दी साफ साफ कि यहाँ से पहाड़ी को क्या कर दो, खाली कर दो, नहीं तो क्या है, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। लेकिन मानगढ़ पर एकत्रित जनसमूह अपने अधिकारों के लिए क्या थे, अडिग थे। लेकिन जो मानगढ़ पर जो है जनसमूह यानी जितनी भी जनता थी, वो जो इकट्ठी हो रखी थी, वो क्या थे, अपने अधिकारों के लिए वहाँ पे अडिग खड़े हुए थे। वे गोविंद गुरु के बताए नियम का पालन कर रहे थे। वो क्या थे, अपने जो गुरु थे, जिनके नेतृत्व में वो वहाँ पे खड़े थे, वहाँ के बताए गए नियमों का क्या कर रहे थे, पालन कर रहे थे। अन्याय नहीं सहेंगे, न ही हिंसा करेंगे। उन्होंने क्या बोला कि हम अन्याय भी नहीं करेंगे, सहेंगे, और ना ही हिंसा करेंगे। इशारे पर बंदूकें तन गई और फिर दाएं दाएं दाएं, यानी बंदूकों का क्या आवाज़ें सुनाई देने लगी, गोलियों की बौछार होने लगी। वहाँ पे क्या है, मानगढ़ पहाड़ी पर क्या है, गोलियों की अंग्रेजों ने क्या कर दी थी, बौछार कर दी थी। पहाड़ी पर खड़े सभी स्तब्ध थे, जो पहाड़ी पर जितने भी खड़े थे वो क्या थे, इन सब से क्या है, स्तब्ध हो गए, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। तो लेकिन वहाँ से कोई भी क्या था, पीछे नहीं हटा। वे भजन गाते रहे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ पे क्या है, डटे रहे। वो सब क्या कर रहे थे, भजन गा रहे थे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ पे क्या है, खड़े रहे। चारों ओर चीख पुकार मच गई। तो जैसे ही गोलियां की बौछार होने लगी, तो वहाँ पे क्या है, चारों ओर चीख पुकार होने लगी। निर्दोष गोलियों से छलनी होते गए, लेकिन किसी ने भी पहाड़ी नहीं छोड़ी। तो जितने भी निर्दोष लोग थे वहाँ पे, सब लोग निर्दोष ही थे, वो सब क्या है, गोलियां खाते रहे, लेकिन वहाँ से क्या है, पहाड़ी को नहीं छोड़ा उन्होंने। माताएं अपने बच्चों को सीने से लगाए शहीद हो गई। बुजुर्ग अपनी लाठियों के सहारे खड़े खड़े गिर गए। युवा अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अडिग रहे। तो वहाँ पे जितनी भी माताएं थी, वो क्या अपने छोटे बच्चों को क्या सीने से लगा के वहाँ पे क्या हो गई, शहीद हो गई। और जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, वो भी क्या लाठियों के सहारे खड़े खड़े वहाँ से गिरने लगे, क्योंकि उन अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, गोलियों से बौछार शुरू कर दी थी। युवा थे, वो भी क्या अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए वहाँ पे क्या अडिग खड़े रहे थे। तो अब है संकल्प और संघर्ष। गोविंद गुरु ने महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रेरित होकर अपने अनुयायियों को अहिंसा और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया था। तो गोविंद गुरु ने क्या किया, महर्षि दयानंद सरस्वती से वो क्या प्रेरित होकर उनके अनुयायियों को अहिंसा और आत्मनिर्भरता का क्या दिया, संदेश दिया। वे चाहते थे कि समाज शिक्षा ग्रहण करे, शराब और बुरी आदतों को त्यागे और अपनी संस्कृति को क्या करें, मजबूत करें। तो वो क्या चाहते थे गोविंद गुरु, कि जो ये समाज है वो क्या है, शिक्षा ग्रहण करे, यानी एजुकेशन को वो क्या करे, अपनाए। शराब या कोई भी बुरी आदतें हो, उनको सबको क्या कर दे, वो त्याग दे, और जो अपनी जो संस्कृति है उनको क्या करें, मजबूत करें।
लेकिन ये बात अंग्रेजी सरकार और स्थानीय जागीरदारों को स्वीकार नहीं थी। लेकिन जो ये गोविंद गुरु ने जो ये दी थी सलाह, उनसे क्या है, न तो अंग्रेज समर्थन में थे और ना ही वहाँ के जो स्थानीय जागीरदार थे वो समर्थन में थे। अंग्रेजों ने इसे विद्रोह मान लिया। अंग्रेजों ने क्या है, जब इन्होंने मतलब गोविंद गुरु ने ये बातें रखी सामने, तो अंग्रेजों ने उसको क्या है, एक विद्रोह मान लिया और मानगढ़ पहाड़ी को क्या कर लिया था, घेर लिया था। कुछ ही घंटों में गोले चलने से लगभग 1500 नर नारी क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो मानगढ़ पहाड़ी को ना मतलब अंग्रेजों ने इसलिए घेर लिया और बाद में क्या हुआ, लगभग 1500 जो है ना लोग थे वो क्या है, वीर गति को प्राप्त हुए। रक्त रंजित हुई मानगढ़ की मिट्टी आज भी इसी बलिदान की क्या है, गवाही देती है। मानगढ़ धूणी आज समाज के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका है। तो आज के ज़माने में क्या है, मानगढ़ धूणी है नहीं, वो क्या है, समाज के लिए एक तरीके से क्या है, तीर्थ स्थल बन गए हैं। आज भी मानगढ़ पहाड़ी स्वाभिमान और बलिदान की प्रतीक बनी हुई है। ये स्वाभिमान संस्कृति और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किया गया एक अद्वितीय बलिदान था। तो जो ये बलिदान जो जिन्होंने दिया था, लगभग 1500 नर नारी क्या हुए थे, वहाँ पे शहीद हुए थे मानगढ़ धूणी पे, उसको क्या है कि अद्वितीय बलिदान मान लिया गया है। यहाँ हर साल हजारों लोग इस महान बलिदान को क्या करते हैं, याद करने के लिए आते हैं। अब अपन देखते हैं कि गोविंद गुरु थे, उनका अपन क्या जीवन परिचय देखते हैं। वो क्रांति नायक थे, उनका अपन जीवन परिचय देखेंगे। तो नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, गोविंद गुरु बंजारा। जन्म कब हुआ था उनका, 20 दिसंबर 1858 बांसिया गांव डूंगरपुर राजस्थान के अंदर उनका जन्म हुआ था। उनका देहांत कब हुआ था, 30 अक्टूबर 1931 के अंदर स्वर्गवास हो गए थे वो। उनका योगदान क्या है, संप यानी एकता सभा की स्थापना उन्होंने की थी 1883 में। भगत आंदोलन 1890 के दशक में धूणी में उन्होंने किया था। विद्यालय स्थापना, स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग, अन्याय के विरोध की प्रेरणा उनके जीवन में योगदान है। मानगढ़ बलिदान 17 नवंबर 1913 अंग्रेजों द्वारा हजारों लोगों को नरसंहार, जिसे राजस्थान का क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा उनको 2022 में मानगढ़ धाम को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। फिर उनके जो सिद्धांत क्या क्या थे, शराब, मांस, चोरी और व्यभिचार से क्या करना था, दूर रहना, परिश्रम कर सादा जीवन जीना, प्रतिदिन स्नान, यज्ञ और कीर्तन करना, विद्यालय स्थापित कर बच्चों को क्या करना, शिक्षित करना, अन्याय का विरोध और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना उनका क्या थे, सिद्धांत थे। तो ये थे अपने जो क्रांतिकारी नायक थे गोविंद गुरु, उनका जीवन परिचय। तो अब अपन देखते हैं, आओ चर्चा करें। तो अंग्रेजों द्वारा हमला करने पर लोगों ने क्या किया था, तो लोगों ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया। वे अपने गांव और धर्म की रक्षा के लिए साहसपूर्वक खड़े रहे और अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। तो यहाँ पे क्या है, जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो क्या थे, लाठी लेकर खड़े खड़े भी शहीद हो गए। माताएं थी वो क्या है, अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए खड़ी रही मानगढ़ पहाड़ी पर, वो वहाँ से नहीं हटी और शहीद हो गई। और जो युवा लोग थे वो भी क्या थे, अपने ने रक्षा करने के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने यानी बात को रखने के लिए वहाँ पे क्या डटकर और खड़े रहे, अडिग रहे, अपने सिद्धांतों को बचाने के लिए। गोविंद गुरु ने जो सिद्धांत उनको दिए थे उनको बचाने के लिए। फिर अपने को दे रखा है, उन्होंने अपना बचाव कैसे किया। तो लोगों ने पहाड़ियों पर चढ़कर अपने धनुष बाण, लाठियों और पत्थरों से अंग्रेज सैनिकों का मुकाबला किया। उन्होंने एकजुट होकर आत्मरक्षा के लिए संघर्ष किया। फिर अपने को दे रखा है, गोविंद गुरु भीलों के माध्यम से क्या कर रहे थे। तो गोविंद गुरु भीलों में जागरूकता फैला रहे थे। वे उन्हें अहिंसा, आत्मनिर्भरता, शिक्षा और स्वदेश प्रेम का संदेश दे रहे थे। उन्होंने भीलों को संगठित कर अपने अधिकारों और आज़ादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी थी। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वदेशी चेतना। राजस्थान की पहाड़ियों में एक युवा सन्यासी गोविंद गिरी अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनके गुरु थे महर्षि दयानंद सरस्वती, जो वेदों के महान ज्ञाता थे, समाज सुधारक और भारत में स्वदेशी के समर्थक थे। एक दिन गोविंद गिरी ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, हमें अपने समाज को जागरूक और शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या उत्तर दिया
कि समाज में समानता, शिक्षा और स्वदेशी विचारधारा को फैलाना ही सच्चा राष्ट्रधर्म है। तो महर्षि दयानंद ने बताया कि समाज में अपन को एक तो समानता बनाएंगी, शिक्षा लाएंगी और अपना जो स्वदेशी विचारधारा है उनको फैलाएंगी। वो ही क्या है, सच्चा राष्ट्रधर्म है। अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना, अंधविश्वासों को छोड़ना और अपनी मातृभूमि को शक्तिशाली बनाना हमारा कर्तव्य है। समाज सुधार की अलख। अब अपन पढ़ेंगे समाज सुधार की अलख क्या है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन काल में समाज सुधार के लिए कई कार्य किए। उन्होंने वेदों के ज्ञान के माध्यम से एक निराकार ईश्वर की विचारधारा का समर्थन किया तथा विभिन्न मत संप्रदायों में व्याप्त चमत्कारों, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश की क्या की एक पुस्तक लिखी। तो ये अपना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, उन्होंने नारी शिक्षा का समर्थन किया और जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई। राजस्थान में उन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की, जिसके माध्यम से गौ रक्षा, समाज सुधार और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने अनुयायियों से कहा, हमें केवल दिखावे में नहीं बल्कि कर्मों में ही श्रेष्ठ बनना चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने अनुयायियों से बोला कि हमें केवल दिखावे में नहीं बल्कि अपने जो कर्म है, जो अपन काम करते हैं, उनको भी क्या करना चाहिए, श्रेष्ठ बनाना चाहिए। क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित होकर कई क्रांतिकारियों ने स्वदेशी राज्य की नींव रखी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के जो विचार थे उनसे क्या लोगों ने प्रेरणा ली। तो जो कई क्रांतिकारी थे ने उन्होंने भी क्या किया, स्वदेशी राज्य की नींव स्थापना रखी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया था, लंदन में, फॉरेन में इंडिया हाउस की स्थापना की, जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम को गति मिली। राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों को भी सशस्त्र क्रांति की प्रेरणा इन्हीं से मिली। तो महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से ही राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी थे ना, उनको भी ना सशस्त्र क्रांति की प्रेरणा उन्हीं से मिली थी। भगत सिंह ने एक बार कहा था कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें सिखाया कि परतंत्रता सबसे बड़ा अभिशाप है, हमें इससे मुक्ति पानी होगी। तो भगत सिंह ने क्या बोला एक बार कि हमारे जो महर्षि दयानंद सरस्वती है उन्होंने हमें सिखाया है कि परतंत्रता सबसे बड़ा क्या है, एक अभिशाप है, इससे हमें क्या है, मुक्ति पानी ही चाहिए। राजस्थान में उनकी विरासत। राजस्थान में महर्षि दयानंद सरस्वती का प्रभाव अत्यंत ही क्या है, व्यापक था। उनकी परोपकारिणी सभा ने समाज सुधार और गौ रक्षा के लिए कई कार्य किए। उनके विचारों ने लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। तो राजस्थान में क्या है, महर्षि दयानंद सरस्वती का प्रभाव क्या है, बहुत ज़्यादा है। उनकी जो परोपकारिणी सभा ने क्या है, समाज सुधार और गौ रक्षा के लिए भी क्या किए थे, बहुत सारे कार्य किए थे। उनके विचारों ने लोगों को क्या है, आत्मनिर्भर बनने की भी प्रेरणा दी थी। अब अपनी आओ चर्चा करें। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने किन किन महान विभूतियों को प्रेरित किया, ये आपको बताना है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय, गोविंद गुरु जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों को प्रेरित किया। फिर सेकंड दे रखा है, महर्षि दयानंद सरस्वती के स्वदेशी विचारों से प्रेरित होकर क्रांतिकारियों ने क्या किया। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के स्वदेशी विचारों से प्रेरित होकर क्रांतिकारियों ने क्या किया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाया और अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। फिर 3 नंबर क्वेश्चन अपने को दे रखा है, राजस्थान में समाज सुधार के लिए उन्होंने कौन कौन से कार्य किए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने राजस्थान में बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जाति भेद जैसी कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। उन्होंने शिक्षा, नारी सम्मान और स्वदेशी भावनाओं को भी बढ़ावा दिया। तो इस तरीके से अपन इसके बारे में लिखेंगे। फिर अपने को नेक्स्ट दे रखा है, पता कीजिए। तो गोविंद गुरु की तरह महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं से और कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी प्रेरित हुए।
तो महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं से जो प्रेरित स्वतंत्रता सेनानी थे वो थे लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, गोविंद गुरु, पंडित मदन मोहन मालवीय और बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट अपने को दे रखा है पर्यावरण के पुरोधा जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म सन 1451 में राजस्थान के नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ। तो जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था? नागौर जिले के एक पीपासर गांव है, वहाँ पे सन 1451 में हुआ था। वे के प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति बचपन से ही संवेदनशील थे। तो जाम्बोजी क्या है, अपने जन्म बचपन से ही क्या थे, जीव जंतुओं के प्रति क्या थे, बचपन से ही वो संवेदनशील थे। मरुस्थलीय परिस्थितियों में पलकर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। तो अपने जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर ही आता है नागौर, तो वो क्या है, अपना ये परिस्थिति क्या है, मरुस्थलीय परिस्थिति है, उनमें वो पले बढ़े। तो उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को क्या किया, अपने जीवन का क्या कर लिया था, लक्ष्य बना लिया था। सामाजिक कुरीतियाँ, सांप्रदायिक भेदभाव और अंधविश्वासों से व्यतीत होकर उन्होंने समाज सुधार व पर्यावरण रक्षा का क्या किया, संकल्प लिया। तो जो है राजस्थान के अंदर सामाजिक कुरीतियाँ थी, सांप्रदायिक भेदभाव थे, बहुत सारे अंधविश्वास थे, उनसे वो क्या हो गए, व्यथित होकर उन्होंने क्या किया, समाज सुधार और पर्यावरण रक्षा का क्या किया, संकल्प लिया। जाम्बोजी 34 वर्ष की आयु में बीकानेर जिले के समराथल नामक स्थान पर पहुंचे। तो जब जाम्बोजी के 34 वर्ष के थे तो वो बीकानेर जिले के एक समराथल नामक स्थान है, वहाँ पे पहुंचे और 1485 में बिश्नोई पंथ की क्या की, उन्होंने स्थापना की। उन्होंने अपने अनुयायियों को 29 20+9 नियमों की संहिता दी, जिनमें प्रमुख कौन कौन से नियम थे? जीव दया पालना, वृक्षों की रक्षा, अहिंसा का पालन और पर्यावरण संरक्षण क्या थे, इम्पोर्टेंट नियम थे। उनके अनुयायी बिश्नोई कहलाए, जो और आज भी इन नियमों का क्या करते हैं, वो पालन करते हैं। तो जो बिश्नोई समाज के जो लोग हैं वो क्या आज भी पर्यावरण संरक्षण के जो जाम्बोजी ने 29 नियम दिए थे 20+9 के, उनकी क्या करते हैं, वो आज भी पालना करते हैं। जाम्बोजी ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया और राजस्थान में जल संरक्षण के लिए कई तालाब खुदवाए। उन्होंने 15वीं सदी में ही पर्यावरण प्रदूषण की आशंका से लोगों को आगाह किया था। उन्होंने क्या किया था, 15वीं सदी में ही पर्यावरण प्रदूषण की आशंका से लोगों को क्या गया, अवगत करा दिया था, बता दिया था। उनके नेतृत्व में नागौर के रोटू गांव में एक दिन में हजारों खेजड़ी के पेड़ लगाए गए। तो जो है ना जाम्बोजी के नेतृत्व में क्या है, नागौर के एक है ना रोटू नाम का गांव है, वहाँ पे क्या है, हजारों खेजड़ी के पेड़ लगाए थे एक दिन के अंदर, जो वृक्षारोपण का एक क्या था, बड़ा अभियान था। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर तत्कालीन शासकों जैसे राव लूणकरण, राव जेतसी और राव दुदा ने अपने राज्यों में पेड़ों की कटाई और वन्य जीवों के शिकार पर क्या कर दी थी, रोक लगाई थी। जाम्बोजी के अनुयायियों ने उनकी पर्यावरणीय चेतना को आज भी आगे क्या कर रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं। तो जाम्बोजी के जो अनुयायी है वो क्या पर्यावरण की चेतना को क्या कर रहे हैं, आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। और उनसे ही प्रेरित होकर क्या किया था, राव लूणकरण, राव जेतसी और राव दुदा ने अपने राज्यों में पेड़ों की कटाई पर क्या कर दी थी, रोक लगाती थी, वन्य जीवों को शिकार पर भी रोक लगा दी थी। सन 1730 में खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। यह पर्यावरण संरक्षण का क्या है, बड़ा आंदोलन था। तो जो है ना सन 1730 की बात है, खेजड़ली गांव की है, जहाँ पे क्या किया था, अमृता देवी बिश्नोई, जो अपन ने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर बताया गया बहुत अच्छे से डिटेल में कि उनकी 3 बेटियां थी, वो भी साथ में क्या थी, हुई थी, शहीद हो गई थी उनके साथ में। 363 लोगों ने क्या की थी, वृक्षों के लिए बलिदान दे दिया था। तो ये भी क्या है, एक पर्यावरण संरक्षण का क्या है, बहुत बड़ा आंदोलन है। गुरु जाम्बोजी का देहांत कब हुआ था, 1536 में लालासर में हुआ था। उनकी समाधि मुकाम गांव बीकानेर में स्थित है। मुकाम गांव यहाँ पे नोखा बीकानेर के अंदर है, जहाँ आज भी पर्यावरण प्रेमी प्रेरणा लेने आते हैं। उनके उपदेशों को शब्दवाणी ग्रंथ में संकलित किया गया है।
जाम्बोजी की शिक्षाएं आज भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रासंगिक है और उनके संदेश से हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। अब अपन पढ़ेंगे चर्चा कीजिए। तो अपने को कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पे आपको बताना है। गुरु जाम्बोजी के अनुयायी वृक्षों की रक्षा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुरु जाम्बोजी ने प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा का संदेश दिया था। वे मानते थे कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार है, इसलिए उनकी रक्षा करना आवश्यक है। फिर हमें दे रखा है, हमें भी अपने आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। क्यों और कैसे? तो क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन, भोजन, छाया और वर्षा देते हैं। हमें उन्हें पानी देना, काटने से रोकना और नए पौधे लगाना चाहिए। तो पेड़ पौधे क्या है, हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं ग्रहण करने के लिए, भोजन देते हैं खाने के लिए, छाया देते हैं और वर्षा देते हैं, क्योंकि जितने पेड़ पौधे लगाएंगे ज़्यादा उतनी ज़्यादा वर्षा होगी। और हमें क्या देते हैं? तो हमें भी उन्हें क्या देना चाहिए? पानी देना चाहिए, काटने से रोकना चाहिए और नए पौधे क्या लगाने चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। तो हमें जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें जानवरों के साथ दया, प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। फिर अपने को दे रखा है, क्या आपने अपने आसपास ऐसे किसी जानवर को देखा है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए? तो आपने जिस किसी भी जानवर की रक्षा की है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी आदि, जिन्हें हम सुरक्षा और भोजन देना चाहिए। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, क्या आप जानते हैं कि खेजड़ी गांव क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि यहाँ के लोगों ने क्या है, पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की क्या दी थी? आहुति दी थी। ये गांव पर्यावरण संरक्षण का क्या है? प्रतीक है। फिर यह पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसे कौन कौन से स्थान बनाए जा सकते हैं? तो जैसे पार्क बना सकते हैं अपन, वन अभ्यारण्य, वृक्षारोपण कर सकते हैं। क्या आपके गाँव या शहर में ऐसा कोई स्थान है? हाँ, अगर आपके कोई गांव में जो भी स्थानीय और है तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ जैसे नगर का बगीचा है, स्कूल का गार्डन या नज़दीकी जंगल क्षेत्र, उसके बारे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर है राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष का क्या महत्व है? तो राजस्थान का क्या है, एक तो ये राज्य वृक्ष है, ये रेगिस्तान में भी क्या रहता है? हरा रहता है, ये कम पानी में भी उग सकता है और पशुओं को चारा, मनुष्यों को छाया और लकड़ी प्रदान करता है। और जो खेजड़ी से जो सामग्री प्राप्त होती है वो क्या है? राजस्थान की बहुत ही फेमस सब्जी है। खेजड़ी वृक्ष से हमें क्या क्या लाभ है? कि ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, चारा, लकड़ी और दवा देता है तथा गर्मी में ठंडी छाया प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, वृक्षों को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो नए पौधे लगाना, पुराने पेड़ों की देखभाल करना, पेड़ काटने से रोकना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता रहना, ये सब कर सकते हैं अपन। फिर अपन को दे रखा है, गुरु जाम्बोजी का क्या कर रखा है? जीवन परिचय दे रखा है। तो नाम क्या है? गुरु जाम्बोजी। जन्म हुआ था सन 1451 पीपासर, नागौर, राजस्थान के अंदर। परिचय उनका है, गुरु जाम्बोजी एक महान संत थे, समाज सुधारक और पर्यावरण संरक्षक थे। उन्होंने बिश्नोई पंथ की स्थापना की और समाज को प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। पर्यावरण संरक्षण में उनका योगदान था, वो अपन देखेंगे अभी। वृक्षारोपण एवं वृक्षों की रक्षा का संदेश दिया, जल संरक्षण के महत्व को समझाया, वन्य जीवों की सुरक्षा पर बल दिया। 29 नियम 20+9 नियमों के माध्यम से समाज को पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित किया। प्रमुख पर्यावरणीय नियम जो थे बिश्नोई पंथ के नियम, वो है वृक्षों को नहीं काटना, जल को संरक्षित करना, वन्य जीवों की रक्षा करना, वो उनके थे पर्यावरणीय नियम। खेजड़ी बलिदान 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अपने क्या कर दिए थे? प्राण न्यौछावर कर दिए। आज के समय में प्रासंगिकता क्या है इनकी? वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करें, जल का संयमित उपयोग करें, वन्य जीवों की सुरक्षा करें, गुरु जाम्बोजी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। अपन निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं इसमें कि गुरु जाम्बोजी की शिक्षाएं आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। उनके विचारों को अपनाकर हम प्रकृति के संतुलन को बनाए रख सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। अब अपने को दे रखे अभ्यास कार्य। तो गुरु जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन सा है? फर्स्ट आपको ये दे रखा है, तो गुरु जाम्बोजी का जन्म है पीपासर में हुआ था।
बिश्नोई समाज के लोग किसके संरक्षण के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहते? तो वन्य जीव और पेड़ पौधों दोनों ही है, तो इसमें ऑप्शन थर्ड आएगा। फिर अपने को दे रखे हैं मिलान करने वाले क्वेश्चन, कॉलम ए और बी दे रखे हैं, उनको अपने को क्या करना है, मिलान करना है। तो गोविंद गुरु को अपन मिलान करेंगे सामाजिक जागरूकता से। मानगढ़ पहाड़ी जो बांसवाड़ा राजस्थान में है उससे अपन को मिलान करना है। फिर 17 नवंबर 1913 के अंग्रेजी सेना का हमला हुआ था तो उससे अपन मिलान करेंगे। फिर वर्ष 2022 है उसको अपन मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था, उससे अपन मिलान करेंगे। फिर है गुरु जाम्बोजी पर्यावरण संरक्षण के प्रवर्तक है, वो बिश्नोई पंथ है, वो 29 नियमों का पालन करती है, संहिता है तो 20+9 नियम है उनके। और खेजड़ली गांव क्या है, 363 लोगों का बलिदान के लिए उससे। फिर अपने को सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन दे रखे। तो गोविंद गुरु ने सभा की स्थापना की थी, सत्य है। मानगढ़ बलिदान 15 अगस्त 1947 को हुआ था, असत्य है। अंग्रेजों ने भारतीयों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया, ये भी असत्य है। मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान में स्थित है, ये सत्य है। गोविंद गुरु ने लोगों को शराब और बुरी आदतों से दूर रहने की सलाह दी थी, ये सत्य है। गुरु जाम्बोजी ने मरुस्थलीय परिस्थितियों में जीवन बिताया, ये सत्य है। बिश्नोई पंथ के अनुयायी वन्य जीवों का शिकार करते हैं, ये असत्य है। खेजड़ी में पेड़ राजस्थान में नहीं पाया जाता, तो खेजड़ी का पेड़ क्या राजस्थान में पाया जाता है, ये सत्य है। फिर गुरु जाम्बोजी ने जल संरक्षण के लिए तालाब बनवाए, तो ये भी सत्य है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है गुरु जाम्बोजी के उपदेश आज भी क्या प्रासंगिक है, ये भी क्या है, सत्य है। फिर अपने को क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। तो गोविंद गुरु ने फिर खालिस्तान अपने को दे रखा है, उसमें अपन लिखेंगे परोपकारिणी सभा की स्थापना की। फिर गया मानगढ़ बलिदान में लगभग 1500 लोगों ने वीर गति को प्राप्त हुए। अगर आपकी बुक में कुछ और आंकड़ा दे रखा है तो वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन अपने को यहाँ पे इस बुक में 1500 वाला आंकड़ा दे रखा है तो अपन वही लिखेंगे। फिर अंग्रेजों ने 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर हमला किया। तो यहाँ पे जो गहरे शब्द दे रखे हैं वो क्या है, खालिस्तान के अंदर आएंगे। फिर भारत सरकार ने 2022 में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया। गुरु जाम्बोजी का जन्म पिपासर गांव में हुआ था। गुरु जाम्बोजी ने बिश्नोई नामक पंथ की स्थापना की। बिश्नोई पंथ में कुल 29 नियम होते हैं। गुरु जाम्बोजी की शिक्षाओं को शब्दवाणी ग्रंथ में संकलित किया गया है। फिर अपने को दे रखा है संक्षिप्त उत्तर देने हैं, आपको शॉर्ट आंसर देने हैं। गुरु जाम्बोजी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो गुरु जाम्बोजी ने जल संरक्षण के लिए तालाब बनवाए, पेड़ पौधे वन्य जीवों की रक्षा का संदेश दिया। बिश्नोई समाज को पेड़ों को न काटने और जीवों को न मारने का क्या कर दिया था, आदेश दिया। तो इस तरीके से अपन एक शॉर्ट आंसर लिखेंगे। फिर है बिश्नोई पंथ में कौन कौन से नियम पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए हैं? तो अपने कुछ वो नियम बताने जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए हैं। तो हरे पेड़ नहीं काटना, वन्यजीवों को नहीं मारना, जल को व्यर्थ नहीं मारना, पशु पक्षियों को भोजन पानी देना, ये सभी क्या है, पर्यावरण संरक्षण से क्या है, जुड़े हुए नियम है। फिर अपने को दे रखा है खेजड़ली का बलिदान क्या था? तो खेजड़ली गांव था, उसमें अमृता देवी और 363 बिश्नोई लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस घटना को क्या बोलते हैं, खेजड़ली बलिदान कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है गुरु जाम्बोजी की शिक्षाएं हमें क्या सिखाती है? तो वे हमें पर्यावरण से प्रेम करना, जीवों पर दया करना, सादगी से जीवन जीना और प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हम गुरु जाम्बोजी के नियमों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? तो हम पेड़ लगा सकते हैं, पानी बचा सकते हैं, पशु पक्षियों की सेवा कर सकते हैं और प्रकृति को नुकसान पहुँचाने वाले कार्यों से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। फिर अपने को दे रखा है गोविंद गुरु ने अपने गुरु से क्या पूछा और महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या उत्तर दिया? तो गोविंद गुरु के मतलब शिष्य थे महर्षि दयानंद सरस्वती के, वो उनके गुरु थे। उनसे है ना क्या पूछा और उसका आंसर क्या दिया? तो गोविंद गुरु ने महर्षि दयानंद से पूछा कि समाज की उन्नति कैसे हो सकती है? तो महर्षि दयानंद ने क्या दिया उत्तर कि शिक्षा, नशे से दूर रहना और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने से क्या है, समाज का उत्थान होता है। फिर है परोपकारिणी सभा की स्थापना क्यों की गई? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना समाज में जागरूकता फैलाने, नशे को दूर करने और लोगों को एकजुट कर सामाजिक सुधार लाने के लिए की गई थी। फिर अपने को दे रखा है 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है महर्षि दयानंद सरस्वती ने किन विचारों से राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह को प्रभावित किया? तो अपन लिखेंगे कि महर्षि दयानंद ने स्वदेश प्रेम, अपने देश के लिए प्रेम, सत्य का मार्ग हमेशा क्या करना चाहिए, सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने से विचारों, ये सब क्या थे, विचार थे।
उनसे क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। फिर अपने को दे रखा है महर्षि दयानंद के स्वदेश प्रेम, सत्य का मार्ग अपनाने और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के विचारों से राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है समाज सुधार के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती के 3 प्रमुख कार्यों का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। तो आर्य समाज की स्थापना करके शिक्षा और समानता का प्रसार किया उन्होंने। सती प्रथा, बाल विवाह और छुआछूत जैसी कुरीतियों का विरोध किया। नशा मुक्ति और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का उन्होंने संदेश दिया था। तो ये 3 प्रमुख कार्य थे उनके। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है स्वयं कीजिए। तो आपको ना ये खुद को काम करना है, खुद बच्चों को करना है। फिर नक्शा बनाना एक है, जिसमें ये काम आपको आपकी कॉपी या चार्ट के अंदर करना है। इसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। जैसे राजस्थान का नक्शा बनाना है, या तो आप राजस्थान के नक्शे को क्या खाली पेज पे प्रिंट कर लीजिए, या फिर आप खुद ड्रॉ कर लेंगे। उस पर क्या है, मानगढ़ पहाड़ी यानी बांसवाड़ा जिले के अंदर जो नीचे की साइड है राजस्थान के, वहाँ पे आपको क्या करना है, चिन्हित करना है। फिर उसके आसपास के प्रमुख स्थान जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गुजरात की सीमा को भी आपको क्या करना है, दिखाना है। तो ये बच्चों को क्या करना है, खुद कार्य करना है। फिर आपको एक निबंध लिखना है छोटा सा, मानगढ़ बलिदान पर एक छोटा निबंध लिखना है। जो आपने आज चैप्टर पढ़ा था उस पर आपको एक शॉर्ट निबंध लिखना है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु के नेतृत्व में भीलों ने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन किया। अंग्रेजों ने नियते भीलों पर गोलियों से हमला कर दिया, जिसमें लगभग 1500 लोग शहीद हो गए। इस घटना को मानगढ़ बलिदान कहा जाता है। ये भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी माना जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2022 में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया। ये बलिदान हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है। तो फिर अपने को ना दे रखे है कोलाज बनाइए। तो ये कार्य भी आपको क्या करना है, चार्ट पर खुद करना है। इसमें आपको मैं सामग्री बता देती हूँ। जैसे टॉपिक ले लिया गुरु जाम्बोजी का पर्यावरणीय योगदान, शामिल करने वाली बातें क्या क्या होगी। जैसे इसमें अपन ना डायग्राम में जैसे वृक्षारोपण करते हुए दिखा सकते हैं, विवरण में अपन जैसे पेड़ लगाते हुए लोग बता सकते हैं, जल संरक्षण, तालाब या कुंड का चित्र दिखा सकते हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा में हिरण या मोर बता सकते हैं, गुरु जाम्बोजी के उपदेश, पेड़ बचाओ, जीवों से प्रेम करो जैसे संदेश वहाँ पे लिख सकते हैं। सामग्री अपन क्या लेंगे, कागज, रंगीन चित्र, कैंची, गोंद, स्केच पेन, ये सब क्या कर सकते हैं, अपन ले सकते हैं। फिर अपने को दे रखा है लास्ट चैप्टर का आपातकालीन योजना। घायल हिरण को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको एक लिखना है इसके ऊपर शॉर्ट नोट। अगर मुझे कोई घायल हिरण दिखाई देता है तो मैं सबसे पहले उसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। फिर तुरंत वन विभाग या पशु चिकित्सक को फ़ोन करूंगा। उसके घाव पर हल्दी या साफ कपड़ा बांधकर प्राथमिक उपचार दूंगा। मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि उसे डर न लगे और उसे पर्याप्त पानी व हरी घास भी दूं। इस प्रकार मैं घायल हिरण की जान बचाने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं।